Students, in the last lecture I discussed with you about electron dot structures, ionic bond formation, how the electrons are transferred, what are the necessary conditions for the formation of ionic bond and their properties. Today I am going to discuss next type of bond, that is covalent bond. And covalent bond is formed by the mutual sharing of electron pair between the bonded atoms. कितने? So as to acquire noble gas configuration. In this case, there is no transference electron, instead is a mutual sharing of electron. कितना शेयरिंग करेंगे ताकि उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. And these bonds are represented by 1, 2 and 3 type of dashes depending upon the number of electron pairs shared between them. If one electron pair is shared between them, then it is represented as single dash called as single bond. If two electron pairs are shared, in that case double bond is formed and represented by this sign. If three electron pairs are shared between the bonded atom, in that case triple bond is formed and is represented by this sign. Now let us take up the different cases, how we write down the electron dot structure in case of covalent compounds. Like in case of hydrogen, atomic number 1, we represent by 1 dot. It needs one electron, so it shares one electron with another, and in this way, this is the electron dot structure of hydrogen atom, this is the electron dot structure of hydrogen atom, but this is the electron dot structure of hydrogen molecule. जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो दोनों का बराबर का हक होता है. ये हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कहेंगे उनका तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया. Hence system, since one electron pair is shared, and hence it is represented by single bond. Similarly, fluorine 2, 7, it needs one electron to share, so they share one electron with each other. तो बराबर का हक इस पे है, इन पे नहीं, क्योंकि ये तो शेयरिंग में आए नहीं. तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इस फ्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि से जैसे बिजनेस चला रहे, जो साझेदारी में इस्तेमाल हुआ पैसा उस पर तो आप बराबर का हिस्सा बताओगे, जो उसका अलग बैंक बैलेंस है उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं होगा. 50,000 आपने लगाए, 50,000 उसने लगाए, कितना क्योंकि अगर क्या कर रहे हैं बिजनेस शुरू किया, कितने से 1 लाख से बोल देंगे, लेकिन उसको तो नहीं यूज बताएंगे जो आपका बैंक बैलेंस है. तो ये इनका एक बैंक बैलेंस है, तो बराबर का हक सिर्फ किस पे होगा, जो म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन. लेकिन अभी हम क्या देख रहे थे, वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर और इस वजह से सिंगल बॉन्ड है. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्लोरीन एटम का और ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल का. फ्लोरीन का गैस होगा Cl287, ब्रोमीन का गैस होगा, सभी के वैलेंस शेयरलेस इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवलेंसी कितनी हुई, 1. कोवलेंसी कितनी हुई, 1. आयनिक बॉन्ड में तो प्लस और माइनस भी बोल देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि बराबर की शेयरिंग, बराबर का पार्टिसिपेशन, इससे प्लस या माइनस नहीं मेंशन किया जाता. ऑक्सीजन 2 and 6, कितना डेफिशिएंसी है 2, इसे सेकेंड ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो
1 2 3 4 ये तो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, इसने यूज कौन से किए 2 ये, और 2 ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आ गए, ये 4 अनयूज्ड है। अब इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जो म्यूचुअली शेयर्ड है उसके ऊपर बराबर का, और इसी वजह से इनके बीच में क्या आया डबल बॉन्ड। ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए विच आर नॉट शेयर, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। ये इसलिए दिखा दिया क्योंकि हर क्लास में कुछ और के कंसेप्ट दिखाने होते हैं, तो उस केस में इसका यूज पड़ता है, तो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 एंड 5 कितना डेफिशिएंसी 3 का, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने हैं, तो ये क्या करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाइड्रोजन से मैनेज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है 3a और 3a म्यूचुअल शेयर, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। ये तो कौन से हैं विच आर अनशेयर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसका है नाइट्रोजन एटम का, और ये किसका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन देखूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितना है 7, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 1 की, तो हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी 1 चाहिए, और इस ढंग से ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर किसका बन गया HCl का, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या हमेशा 2 एटम्स ही होंगे? नहीं, मोर देन 2 एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ वाटर का केस, अब वाटर के केस में इसका कॉम्बिनेशन से है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, पर हाइड्रोजन कैन यूटिलाइज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करें 2 हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए, और एक इधर और एक इधर यूज हो। ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस ढंग से पता चल गया। तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई कि वाटर के केस में ऑक्सीजन सेंटर में होता है, साइड में हाइड्रोजन, इस ढंग से नहीं हो सकता है HHO को ऑक्सीजन कॉर्नर पे नहीं मिडल में। ऐसे ही अमोनिया, इससे कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 है, डेफिशिएंसी 3 की, और ये हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर सकते हैं, तो क्या करें फिर 3 हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं, और सभी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, और ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन दीज हैं, और यहाँ पे ऑक्टेट नाइट्रोजन का पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट। अब पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक से आगे चल रहे हैं हम सारे, उनका केसेस ले रहे हैं। मीथेन किसका कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, डेफिशिएंसी 4 इलेक्ट्रॉन की, तो हम क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन मैनेज कर लेंगे, और इस ढंग से हर कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, और क्योंकि हर जगह 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर बना, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या बना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका मीथेन का। कुछ और केसेस लेते हैं। इथेन, तो इस केस में मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है,
तो क्या देखता हूँ मैं, 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 6। तो 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं कार्बन के वैलेंस शेल में हमें पता है 4 हाइड्रोजन होती हैं और एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। एक जर्नल तरीका निकाल दिया, एक जर्नल मेथड निकाल दिया। हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी शेयर हो गए। अब क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर रह गया। तो इंक्लूडिंग शेयर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने की कमी है, 1 की। तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे करेगा मैंने, सेकेंड कार्बन से, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे भी फिर एक हाइड्रोजन इस ढंग से आ जाएगी, सेकेंड हाइड्रोजन आ जाएगी, थर्ड हाइड्रोजन आ जाएगी और फोर्थ हाइड्रोजन, यानी कि HCHH CHHH। कार्बन की कोवलेंसी कितनी हुई, 4। फ्रॉम ईच कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कोवलेंसी 1, ईच हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में लेते हैं 2 कार्बन कंटेन 4 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। तो मैं शेयर कर लेता हूँ, उन 2 हाइड्रोजन को शेयर कर देता हूँ। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब ये यूज कितने हुए, 2। अनयूज कितने हैं, 2। 4 होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 तो यूज हो गए। इंक्लूडिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। डेफिशिएंसी 2, इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर कार्बन। और इस ढंग से इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा होगा, कंप्लीट। और इसी ढंग से यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ इसका भी ऑक्टेट पूरा, यानी कि HCH डबल बॉन्ड CHH। ये स्ट्रक्चर बना, ये इलेक्ट्रॉन दो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर। और आप कंफर्म भी कर सकते हो क्या डॉट का नंबर पूरा है। कार्बन के वैलेंस एलिमेंट 4, 4 × 2 8, 8 + 4, हाइड्रोजन के 8 + 4 12 होने चाहिए। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल करेक्ट है। कोई मिस्टेक भी है, कोई डॉट मिसिंग है, पता चल जाएगा। C2H2, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 के साथ 1। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या कार्बन का, तो कार्बन ने तो अपने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, अनयूज कितने हैं, 3। 3 + 2 5, डेफिशिएंसी 3 का 3 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन से यूज हो गए और इस ढंग से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और क्या बना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH।
आगे चलते हैं। मीथेनॉल, ये सभी क्या है, IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। कॉमन सिस्टम है मिथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मूला देती है CH3OH। तो फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3। ये 3 हाइड्रोजन हो गई। बच्चे कितने, 1 4 होती है, 1 2 3 4 अनयूज्ड है। ये किसके साथ यूज होगी, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन का एक तो डेफिशिएंसी पूरी हो गई और दूसरी किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से। और इस ढंग से इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और स्ट्रक्चर बना HCHHOH, ये स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल, C2H5OH और CH3CHOH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन OH। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, कार्बन से। तो इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज हो गए, 2, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस ढंग से ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। जब कि क्या बना, HCHHOH। वेरिफिकेशन के लिए डॉट चेक करना है, एक तो ऑक्टेट पूरा होगा, देख लो।
दूसरा जहाँ से 2 कार्बन है 2 इंटू 4, ऑक्सीजन कितनी है 1 + 6, हाइड्रोजन कितनी है 6, 3 + 2 + 1 6, मीन्स 8 + 6 + 6 20 डॉट्स होने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अगर आप इस टाइम पे थोड़ा अगर वहाँ पे एग्जाम में नज़रअंदाज कर देंगे एक बार तो फिर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, एक भी डॉट कम ज़्यादा हो। कई बच्चे वैसे ऐसे 5-7 स्पॉट्स लगा देते हैं, सोचते हैं कौन काउंट करेगा। तो वैल्यूएशन किस चीज़ की हो रही है अगर तुम्हारे डॉट ही नहीं काउंट कर रहे, डॉट थोड़ा बोल्ड दिखाएंगे जैसे मैंने नहीं किया, मैं भी तो ऐसे कर सकता था, नहीं किया। इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितनी 3, ये 3 हाइड्रोजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे आएगा कार्बन से, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और एल्डिहाइड में